गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 का सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। सब्जेक्ट क्या है? सोशल स्टडी। इसका लेसन 1 है। लेसन 1 में चैप्टर का नाम है लुकिंग इनटू द पास्ट। क्या नाम है? लुकिंग इनटू द पास्ट, यानी बीते हुए कल के विषय में देखना है। तो कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि आप लोग गार्जियन के सहयोग से एक कॉपी पर उतार लीजिएगा और याद करके लाइएगा। 1 में है DONE। क्या है? DONE। डन मीन्स होता है किया गया। डन मीन्स क्या होगा? किया गया। फिर 2 में है PAST। 2 में क्या है? PAST, पास्ट। पास्ट यानी बीता हुआ। पास्ट यानी क्या होगा? बीता हुआ। 3 में है HEARD। 3 में क्या है? HEARD, हर्ड। हर्ड का अर्थ होगा कान लगाना या सुनना। हर्ड का हिंदी क्या होगा? कान लगाना या सुनना। 4 में है JUST। 4 में क्या है? JUST, जस्ट। जस्ट का अर्थ होगा सही या ठीक, दोनों में से कोई एक होगा। 5 में है BECOME। इसको हम पढ़ेंगे बीकॉम। BECOME, इसको क्या पढ़ेंगे? बीकॉम। बीकॉम का अर्थ होगा होना। बीकॉम का हिंदी क्या होगा? होना। 6 में है COULD। क्या होगा? COULD, कुड। कुड मीन्स होता है सकना। कुड मीन्स क्या होता है? सकता। कुड मीन्स होता है सकता। फिर 7 में है SEVERAL, सेवरल। सेवरल का मीनिंग हुआ भिन्न, यानी अनेक। भिन्न या अनेक दोनों में से कोई एक होगा। फिर 8 में है PERFECTLY, परफेक्टली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परफेक्टली। PERFECTLY, परफेक्टली। परफेक्टली का अर्थ होगा, मीनिंग होगा उसका संपूर्ण रूप से। परफेक्टली यानी क्या होगा? संपूर्ण रूप से। फिर 9 में आ गए। 9 में दिया है HAPPENED। क्या है? HAPPENED, हैपेंड। हैपेंड का अर्थ होगा संयोगवश होना। हैपेंड का मीनिंग क्या होगा? संयोगवश होना। फिर 10 में AGO। 10 में क्या है? AGO। AGO को एगो कहेंगे। एगो का अर्थ हुआ बीता हुआ। एगो का अर्थ क्या हुआ? बीता हुआ। फिर से एक बार देख लेंगे। DONE, डन। डन का मीनिंग हुआ किया गया। 2 में है PAST, पास्ट। पास्ट का मीनिंग हुआ बीता हुआ। 3 में HEARD, हर्ड। हर्ड का मीनिंग हुआ कान लगाना या सुनना, दोनों में से कोई एक होगा। 4 में है JUST, जस्ट। जस्ट में भी 2 दिया हुआ है, सही या ठीक, कोई एक होगा। 5 में BECOME, बिकम। बिकम यानी होना। फिर 6 में COULD, कुड। कुड का मीनिंग हुआ सकता। 7 में है SEVERAL, सेवरल। सेवरल का मीनिंग हुआ भिन्न या अनेक, कोई 2 में से एक होगा। फिर 8 में PERFECTLY, परफेक्टली। परफेक्टली यानी संपूर्ण रूप से। फिर 9 में HAPPENED, क्या होगा? इसका हिंदी हैपेंड। हैपेंड का अर्थ होगा संयोगवश होना। हैपेंड का मीनिंग संयोगवश होना। फिर 10 में AGO। AGO को एगो पढ़ेंगे। एगो का मीनिंग हुआ बीता हुआ। एगो का मीनिंग हुआ बीता हुआ। फिर यहाँ 11 में आए। 11 में है बिकॉज। बिकॉज का इंग्लिश होगा BECAUSE। बिकॉज का मीनिंग हुआ क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है। फिर हम 12 में आएंगे। CONSCIOUS, कॉन्शस। कॉन्शस का अर्थ होगा सचेत या जानकार, दोनों में से कोई एक होगा। फिर ये है 13। ये क्या है? 13 का है लाइफ। LIFE, लाइफ। लाइफ मीन्स होता है जीवन। लाइफ मीन्स क्या होगा? जीवन। फिर यहाँ 14 में हाउ है। हाउ, HOW, हाउ मीन्स होता है किस रूप से। हाउ मीन्स क्या होगा? किस रूप से। फिर ये 15 में है THEN, देन का मीनिंग क्या हुआ?
विद्यार्थी, स्कॉलर्स मीन्स क्या होगा, विद्यार्थी, स्कॉलर्स मीन्स विद्यार्थी। फिर यहाँ 17 में HISTORY, HISTORY हिस्ट्री, हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास। फिर यहाँ 18 में होगा इवेंट्स, EVENTS, क्या होगा, EVENTS, इवेंट्स का अर्थ होगा वृत्तांत या घटना, दोनों में से कोई एक होगा। फिर यहाँ 19 में स्टडी, स्टडी STUDY, स्टडी का इंग्लिश